दोस्तों सूर्य देव का गोचर हो रहा है। सूर्य धनु राशि वाले जातकों के सामने अपना प्रभाव दिखाएंगे, यानी सामने की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल उनकी रोशनी धनु राशि पर गिर सकती है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए अभी तक उनको धनु राशि और धनु राशि वाले जातकों को शत्रुओं के मामले में जीत नहीं मिली। अगर मान लो अभी तक ये महीना भर हुआ है और आपको शत्रुओं के मामले में कोई समाज या बड़ा व्यक्ति, घर का बड़ा व्यक्ति, मान लो घर का बड़ा व्यक्ति कौन है, पिता, दादा, ये घर के बड़े व्यक्ति है। तो बड़े व्यक्तियों के मामले में आपको जीत मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है तो अब मिलेगी जून के मध्य भाग में आपको। यानी कि आपके साथ काम करने वाले सबसे बड़े प्रमुख जो आपके साथ काम करता है ना, आपके मान लो किसी भी चीज़ में हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रमुख है ना, उसके मामले में आपको जीत नहीं मिली है तो जून के मध्य भाग में मिलेगी। जून के मध्य भाग में धनु राशि के लिए कोई जीत तो है, मैं मानता हूँ। अब दोस्तों ये ग्रह प्रभाव अलग अलग प्रकार से लागू होगा। ये शत्रुओं के मामले में, बड़े व्यक्ति का मतलब आप समझ गए होंगे, बॉस, बड़ा व्यक्ति, घर का बड़ा, इसके मामले में थोड़ी जीत आपको मिलनी चाहिए। समाज, तो समाज के मामले में भी आपको जीत मिल सकती है। तो ये इस प्रकार के ग्रह प्रभाव। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों को एक बहुत बड़ा सच बताऊंगा मैं आज, जो उनके घरों के द्वारा जून के महीने में दिख रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं पूर्व में, धनु राशि वाले जातकों के लिए जून के मध्य भाग में बड़े व्यक्ति, समाज, दोस्तों कोई यानी कि राजा होता है, पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा होते थे, और राजा होता है वो आपसे हाथ मिलाता है, आपसे कहता है कि आप उसके साथ चलोगे, उसको आपसे दोस्ती करनी है। ये योग थोड़ा बनता है इस समय। धनु राशि वाले जातक को सपोर्ट मिलेगा बड़े व्यक्ति का। धनु राशि वाले जातक को यहाँ पर ऐसा योग उनके लिए बना हुआ है कि उनको पिता भी ये उनकी पीठ थपथपा सकता है कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुम यानी कि योग्य हो। धनु राशि वाले जातक की पीठ पर हाथ रखकर उनके घर का बड़ा, उनका बॉस, उनका पिता, दादा एक प्रकार से कह सकता है कि आप एक प्रकार से योग्य व्यक्ति हो और आपने बहुत बढ़िया कार्य किया। ये कब होगा? वैसे तो 13-14 जून को हो जाना चाहिए। आज 12 तारीख है, 12 जून है, तो ये 12 जून से थोड़ा लागू हो रहा है। पर दोस्तों इस समय क्या धनु राशि को शत्रुओं के मामले में कोई जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोरा यानी कि पीठ थपथपाई मिलेगी, ये जरूर देखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़े राज की बात आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपको जिता सकता है। मैं मानता हूँ कि धनु राशि के एक धन योग प्रारंभ हो गया है, प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाला धन योग। अगर जिन्होंने प्रॉपर्टी के मामले में इस समय जिनके पास प्रॉपर्टियाँ है उनकी कीमत बढ़ जाती है, या धनु राशि वाले जातक प्रॉपर्टी बनाता है, प्रॉपर्टी के मामले में धन प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होता है, जमीनों से, ये योग बना हुआ आपके लिए। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातक स्थान के द्वारा बलशाली होंगे। दोस्तों पुराने ज़माने में वो कहते हैं ना कि एक प्रकार से इस जगह पर तुम मोर्चा संभालो। भाई पुराने ज़माने में युद्ध वगैरह होते ही रहते थे, तो कहते थे कि इस जगह पर तुम मोर्चा संभालो, इस जगह से तुम जीत जाओगे। तो ये क्या है कि आप धनु राशि वाले जातकों की जो जगह है ना वो बड़ी खास है, इसके कारण वो जगह के कारण जीतेंगे। अभी ये योग है। अब ये अलग अलग प्रकार से लागू होगा, मैं ये नहीं कहता सबके लिए समान है दोस्तों, क्योंकि किसी की कुंडली में दशा यानी कि दशा अंतर्दशा बहुत बुरी भी होती है। कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है तो वो योग को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की कुंडलियाँ में प्रभाव देखने को मिल जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा। पर दोस्तों आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। मैं यही चाहता हूँ कि आप उन्नति प्राप्त करें, आप प्रगति प्राप्त करें और आपकी हर इच्छा पूरी हो। मित्रों धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं जो राज की बात बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको पता है कि जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि कहलाती है कर्क, 4 नंबर की राशि कहलाती है। धनु राशि वाले जातक थोड़ा ध्यान से सुने ये बात मित्रों।
दोस्तों ये चंद्रमा की राशि आपके पड़ती है 8वें स्थान पर, अष्टम स्थान पर। दोस्तों हो ये रहा है कि इस चंद्रमा की राशि में दो ग्रह बैठे हुए हैं। एक तो बैठा हुआ है गुरु। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं साफ साफ कह देता हूँ कि ये योग स्वास्थ्य के मामले में इतना बढ़िया नहीं है, पर दोस्तों ये किसी गुप्त यानी कि कृपा से कभी कभी यानी कि कोई बड़ी प्राप्ति करवा देता है। ये धनयोग है दोस्तों। वैसे तो मैं ये बात कह दूँ आपको कि धनु राशि वाले जातक के लिए ये जो योग बना हुआ है ये चंद्रमा की राशि में है। तो दोस्तों ये कभी कभी कहते हैं कि गोमाता बीच में आ जाती है, गाय का एक विशेष प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। गाय का प्रभाव आपको महसूस भी होगा, ऐसा योग है ये। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि गोमाता का आशीर्वाद आप प्राप्त कर पाओ ताकि आप जीतो, आपके लिए एक विशेष प्रकार की स्थिति बने। मैं कहूँगा दोस्तों कि धनु राशि वाले जातक के लिए अब क्या शत्रु और विरोधी के मामले में जीत योग एक्टिव हो सकता है। दोस्तों अगर ये शत्रु और विरोधी के मामले में जीत योग इस समय एक्टिव हो जाए आपके लिए, आपको कोई सिंहासन के मामले में यानी कि सिंहासन इतने समय तक आपके खिलाफ विरुद्ध हो, मान लो अभी तक आपके लिए पक्ष में नहीं बन पाया हो, आप मान नहीं रहा हो आपकी बात या आपके थोड़ा खिलाफ हो, तो ये अभी के समय में थोड़ा तैयार आपके पक्ष में आना चाहिए। यानी कि ऐसा थोड़ा योग है ये 13-14 जून को, वैसे जून के मध्य भाग में। तो ऐसा थोड़ा ग्रह प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के लिए दिखता है। अगर किसी धनु राशि वाले जातक के लिए पारिवारिक परिवर्तन ज़्यादा कष्टकारक हो गया है इस समय, तो उनको गाय की सेवा करनी चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए मुझे उम्मीद है कि विदेश योग है, ये विदेश योग भी है ये, या तो ये विदेश योग बनाएगा या धन देगा बहुत ज़्यादा, या फिर ये प्रॉपर्टी के द्वारा आपको धनी करेगा, या फिर ये चीज़ें तो करेगा ही, पर ये क्या है कि पारिवारिक परिवर्तन की अवस्था भी है। तो इस प्रकार के ग्रह प्रभाव तो अभी चल रहे हैं। धनु राशि वाले जातक को जून के मध्य भाग में शत्रु विरोधी बड़े व्यक्ति के मामले में कोई जीत मिले, समाज के द्वारा कोई जीत मिले, ऐसी उम्मीद उनके लिए बनती है। मैं यही कहूँगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। दोस्तों आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। ये जो ग्रह प्रभाव है ये आपको यानी कि बताता है कि कोई स्थान गाय की सेवा, गाय की कृपा से बहुत बड़ी प्राप्ति संभव है।